अगेन हम उसी सेम मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और विद वेक्टर, और यहाँ पर एक लिस्ट होगी और वो जो लिस्ट है वो n तक होगी, ठीक है। और अब हम वही सारे काम जो कि पहले हमने वेक्टर ऑफ वेक्टर के थ्रू किए थे वो वेक्टर ऑफ लिस्ट, ठीक है। ऑलराइट, चलिए ये हमने इरेज कर दिया। अच्छा, अब बाय द वे रिमेंबर हमने इस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स का प्रिंट का फंक्शन लिखा ना, हमने इस यार साथ अब हमने ये प्रिंट कर, ठीक है। अच्छा, लेकिन पहले हमने जो प्रिंट किया था उसमें हमारा ये वेक्टर ऑफ वेक्टर, लेकिन अब जो चीज डिफरेंट है वो ये है कि हमारे पास वेक्टर ऑफ वेक्टर नहीं बल्कि इसके आगे पड़ेगी वो लिंक लिस्ट, ऑलराइट। और लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास आइटरेटर है, ठीक है, जो लिंक लिस्ट की क्लास में ही आइटरेटर इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यूज करना सिखाता हूं उसको। एक बार हम उससे पहले काम हम ये करते हैं कि जिसका प्रिंट फंक्शन है ये लिखते हैं, ठीक है। यानी किसी भी लिंक लिस्ट से वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट बनी, आई मीन ऐसी मैट्रिक्स जो कि वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट हो, ठीक है, उसको हमने प्रिंट करना हो तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम सी आउट करेंगे मैट्रिक्स का नाम, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद आपने एंटर लगाना है तो एंटर लगा दें, ठीक है। और इक्वल टू डालना है तो इक्वल टू करके जो मर्जी आप लगाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एसेंशियली अगर तुम देखो तो हर रो पर जाना है और हर रो पर जाने के बाद हमने उसकी हर लोकेशन पे जाकर उसकी वैल्यू को प्रिंट करना, ऐसी है, ओके। तो हमने हर रो पर जाना है और हर रो पे जाकर उसकी हर वैल्यू को प्रिंट करना, ऐसी है, ओके, ऑलराइट। अच्छा, पेजेस हैं, पेजेस, ठीक। अच्छा, ऑलराइट। जी, तो हमें क्या करना है कि हर रो पर जाना है तो रो इंडेक्स इज इक्वल टू 0, रो इंडेक्स इज लेस देन, हाँ जी क्या आना चाहिए, एस वी एस डॉट साइज। ये हम कर सकते हैं, ये हम यहां कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो वीएस है वो खुद एक वेक्टर है और क्योंकि वो वेक्टर है तो इसका मतलब है कि हम उसका डॉट साइज से साइज मालूम कर सकते हैं, ऑलराइट, ठीक है। हाँ जी, अब जो अगला काम है वो हम इस तरह से इंडेक्सिंग करके नहीं कर सकते। अब हमें आइटरेटर यूज करना है और आइटरेटर कैसे बनाते हैं, यहां पे लिखते हैं लिस्ट। लिस्ट किस टाइप की, इंट टाइप, ठीक है। और साथ यहां पे आता है डबल कॉलन और साथ आप लिखते हैं कि जी ये मैं आइटरेटर बना, और आइटरेटर किस नाम का बना, ठीक है। इसका नाम अब फॉर एग्जांपल आए, ठीक है। इसको क्या वैल्यू असाइन की है, अब ये बताएं। एक मिनट चुप रहो, तुम बताओ। मैंने इस VS के पहली जो लिंकलिस्ट है ना उसकी तरफ पॉइंट करवाना है, ऐसी है ना। तो VS ये है, इसका 0th इंडेक्स ये है, 1 इंडेक्स ये है, 2 इंडेक्स ये है, 3 इंडेक्स ये है, 4 इंडेक्स ये है। जी बताओ कैसे करें। मैंने किस लिस्ट के बिगिन को पॉइंट करवाना, साइज, हाँ उसको साइज एक्सप्लेन, नहीं साइज है, हमने इस लिंक लिस्ट के इस जगह पॉइंट करवाना है। कैसे करना, हमारे पास क्या है, हमारे पास VS है,
हमने इसको यहाँ पॉइंट करा, कैसे करें? हाँ बोलो सर VS के RI की VS के RI के जो लिस्ट है उसका इटरेटर डॉट लिस्ट परफेक्ट बिगिन या लिस्ट क्या? योग अच्छा ठीक है, हमने उसके बिगिन पे इसको पॉइंट करा, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आनी कंडीशन, और वो है I नॉट इक्वल टू, हाँ जी इसके बराबर अगेन ये चीज VS RI डॉट एंड, और हमने एसेंशियली करना क्या है I परफेक्ट, वी आर ऑलमोस्ट देयर नाउ। अब मुझे क्या करना है एसेंशियली सी आउट, ठीक है ना। अब मुझे सी आउट, तो सी आउट करें क्या, सी आउट स्टेरिक ओके, ठीक है, डज इट मेक सेंस। और इसके बाद क्या सी आउट है, सी आउट एंड ठीक है। बेहतर हो कि एंगल से पहले हम एक काम करें, यहाँ पर हम सी आउट करवा लें क्रॉस और फिर ठीक है, ताकि एक लिंक की स्प्रिंट हो फिर दूसरी लिंक की स्प्रिंट हो। डज इट मेक सेंस, ठीक है, ऑलराइट। तो यही काम हमने अब आगे पे किया। बाद में अगर यही काम ये प्रिंट वाला इस तरह काम किया है, जब हमने प्लस करना होगा तो हम प्लस कैसे करेंगे, चलिए जी प्लस कर, ठीक है। ये काम हमने प्रिंट कर लिया ना, अब मैंने जी ये ऑपरेटर प्लस लिखा, ठीक है। बाद में रीड कैसे करेंगे, रीड बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है, बट उसका डॉट पुश बैक कॉल, ठीक है ना। ये लिस्ट में भी पुश बैक का मेथड है, एडेड फ्रंट भी कर सकते हैं, एडेड टेल भी, मैं एडेड टेल का जो उसी सी को सही है, ठीक है। आई थिंक इसका जो बाय डिफॉल्ट पुश बैक फंक्शन होता है वो एडेड टेल, ठीक, ऑलराइट। सो फार सो गुड जी। अब मैं आपको इसी का फंक्शन लिख के दिखाता हूं, मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स ऑपरेटर प्लस, ठीक है। और इसको बेटा पैरामीटर में क्या पास होगा, मैट्रिक्स M%M2, और यहां पर बेशक हमें एक दफा कांस्टेंट लिखना, ठीक हो गया। ये ऑपरेटर क्या आप बता सकते हैं कि इसने एक्चुअली किन दो मैट्रिसेस को सम करना है, आदिल तुम बताओ, इसने किन दो मैट्रिसेस को सम करना है, ये ऑपरेटर प्लस, आदिल बताओ, ये जो मैट्रिक्स का ऑपरेटर प्लस होगा इसमें क्या क्या, हमें कौन कौन से दो मैट्रिसेस हैं जिनको ऐड करते हैं, VS0 और VS1 हैं सर VS0 सर किन दो मैट्रिसेस को उसने ऐड करते हैं, ये जो ऑपरेटर है ऑपरेटर प्लस, ये हम कॉल कैसे करेंगे, ये हम कॉल कुछ यूं करेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे M1 हमारी कोई मैट्रिक्स है, जैसे कर लें ये MS की जो मैट्रिक्स बनाई थी इसका ith प्लस MS jth, इन दोनों को यूज आउट लिखा हुआ, ये एक्चुअली कॉल होगा, तो कॉल इस तरह होता है, ये होगा MS I डॉट ऑपरेटर प्लस, और यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर जो पैरामीटर पास होगा वो क्या होगा, यहाँ पर MS सुना। अब मुझे बताओ कि मैंने मैट्रिक्स को एडिशन करनी है, ये किन दो मैट्रिक्स के दरमियान में होनी है, इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, MSI और MSI जहां पर तो MSI नहीं है ना, सर इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, VS और यार VS तो नहीं, मुझे तो मैट्रिक्स की बात, हाँ एक दिस होगा और एक पास में रखने जो पास में रेफरेंस किया है, इन दोनों के दरमियान में एडिशन, हाँ उसके अंदर जो
VS है हमने वही ऐड किया, वो तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन किन दो मैट्रिसेस में ऐड होना है, एक M2 और एक वो जिसके थ्रू ये अंदर आया, और वो दिस एक्चुअली कौन सा होगा, ये MSI होगा, ठीक है। तो तुम ठीक कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे, लेकिन तुम डायरेक्ट उसके एंड पे पहुंच गए, मैं एंड पे नहीं पहुंचा, ठीक। मैं कह रहा हूँ किन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, एक M2 और दूसरा वो जिसके थ्रू ये इस दिस में से थ्रू अंदर आया। ऑलराइट, अब हम ये इंप्लीमेंट करते हैं। इस ऑपरेटर प्लस में एक नई मैट्रिक्स रिटर्न करते हैं, तो हम एक और नई मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं मैट्रिक्स, इसका नाम रख देते हैं M3 या MR कर देते हैं रिजल्ट, ठीक है जी। ये जो इसमें कर रहे हो वो जो जियोमेट्रिक दिस है, हाँ उसके लिए चेंज करके नहीं वापस भेज सकते कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर प्लस में ऐसा नहीं होता। जब भी हम लिखते हैं, जब हम लिखते हैं I प्लस J, तो I में अपडेट नहीं करता। टाइम बना दो उसमें। सर लेकिन उसमें लिखो भी ना। हाँ, अगर मैं I लिखूँ ना I प्लस इक्वल टू J, तो फिर वो उसके अंदर एडिशन है। तो ऑपरेटर प्लस जो होता है, जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो ऑपरेटर प्लस होता है, वो ना दिस को चेंज करता है, ना वो दूसरा पैरामीटर को देता है, वो एक टेम्परेरी बना कर देता है। हाँ, प्लस इक्वल टू जो होता है, वो दिस को चेंज करता है। ये बात समझ, ठीक है, ऑलराइट। तो इसने एक नया मैट्रिक्स बना जिसको रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको बनाते हैं। इसने क्या करना है, इसने हर रो I कॉलम पे जाना है और जाकर उसमें दोनों लिस्टों के वो RICI वाला एलिमेंट पकड़ना है और जाकर ऐड करना है। लेकिन RICI हम हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। RICI से हम नहीं हासिल कर सकते, हमें स्पेसिफिकली आइटरेटर के थ्रू वहां जाना पड़ेगा, हम आइटरेटर के थ्रू वहां पर, ठीक है। चले जी, बट वी नो दिस कि हम रो के ऊपर इंडेक्सिंग कर सकते हैं। रो I इज इक्वल टू 0, रो I इज लेस देन क्या होगा, हाँ नाम जी, MR तो भी बना ही नहीं है, आएगा दिस एरो VS डॉट साइज या M2 डॉट VS डॉट, और यहाँ पे आएगा RI प्लस प्लस। जबरदस्त पॉइंट कि वो कौन सबसे पहले हमें कंपैरिजन करना चाहिए कि ये दोनों मैट्रिसेस ऑफ सेम डायमेंशन की हैं या नहीं है, और वो कैसे चेक करेंगे, दोनों के VS डॉट साइज चेक करो तो तुम्हें ये वाला डबल पता लग जाएगा, फिर उसका पहले वाली एंट्री का डॉट साइज चेक कर लो तो वो भी दोनों के दोनों सेम है, अब वो सेम है तो ये आगे चलेंगे वरना आगे नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली इससे ऊपर एक हिट लगा हुआ है, इसके बाद हम करें, इसके बाद एक हिट लगा हुआ है जो ये कंडीशन चेक करता है, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, एम्प्टी है या यदि बराबर नहीं है, तो वो इस खाली ही रिटर्न कर देता है, क्या बोला, रिटर्न MR, और MR में सब क्या पड़ा हुआ, खाली ये VS पड़ा हुआ जो कि एम्प्टी होगा, ठीक है। और प्रिंट का जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने एक कंडीशन नहीं लगाई, बोले कि अगर ये VS डॉट साइज 0 रेक्ट, सर थोड़ी समझ नहीं आई। हाँ क्या बात समझिए, एक जो आपको पैटर्न का देख, यदि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि कहीं ये M2 जो है और M और दिस जो है, ये दोनों मैट्रिसेस की अगर डायमेंशन ही डिफरेंट हो तो हम ऐड कर सकते हैं, तो वो चेक लगाकर तुम्हें यहीं से रिटर्न हो कि अगर ऐसा है कि वो दोनों बराबर नहीं है तो वो वैसे ही रिटर्न हो। हम नहीं पहले जाने दो, अब हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे हमने पहली रो पकड़ी, ठीक है। यानी रो I इज इक्वल टू 0 से लेकर हमने इन्हीं 3 दफा पर ये काम करना है, क्या काम करना है वो भी डिसाइड करते हैं जी, क्या काम करना है हमने इस रो के लिए, मैंने अब हमने आइटरेट करना, अब हमने आइटरेट करना, और आइटरेट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप दोबारा से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक लिस्ट भी मैं हाँ लिस्ट बना के उसमें पुश करें, बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट। तो पहला काम ये करते हैं कि हम जो MR है उसमें एक लिस्ट पुश करते हैं, जिस लिस्ट को ही हम बाद में अपडेट करें। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट किस टाइप की बना, इंटीजर टाइप की, और इसका नाम L रख देते हैं, और ये MR जो
जो है इसमें जो ds है इसका डॉट पुश बैक कॉल कर देते हैं और इसमें ये l क्या होगा सर? इसके फर्स्ट इंडेक्स पे एक लिस्ट क्रिएट कर जबरदस्त। इसके फर्स्ट इंडेक्स पे एक लिस्ट क्रिएट होगी, ये बात नहीं? और अब एक्चुअली उसको एक्सेस भी किया जा सकता है किस इंडेक्स से? 0 RI इंडेक्स से। और जब RI की वैल्यू 0 है, जब सेकंड RI आएगा तो दूसरी लिस्ट पुश हो चुकी होगी और मैं उसको एक्सेस भी कर सकता हूं, ठीक है? सो हियर इज इट। आई मीन अब मैंने क्या करना है ना, अब मैंने करना है एक और फॉर लूप लगाना है, लेकिन इस फॉर लूप में मुझे एक आइटरेटर लगाना है। तो मैं लिस्ट टाइप का लिस्ट इंटीजर टाइप का एक आइटरेटर बनाऊंगा। आई इसको क्या साइन करूं? कौन सी वाली? दिस bs का RI इंडेक्स है उसका बिगिन आएगा। ये समझ में आएगा कि जब हमने दो मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, एक मैट्रिक्स तो ये है, दूसरी मैट्रिक्स कौन सी वाली है? जो दिस के थ्रू वाली। तो मैं दिस वाली मैट्रिक्स की जो पहली लिस्ट बनती है उसका बिगिन हासिल करना चाहता हूं, तो इसको जो वैल्यू असाइन होगी वो ये होगी दिस सर ने जिस नाम लिखे तो वैसे भी एक्सेस कर हाँ हम डायरेक्टली इस तरीके से VS जी VS का कौन सा वाला RI डॉट बिगिन। ये बात समझ आई? कॉमा बिल्कुल इसी तरह का यहाँ बाकी बोलेगा यहाँ पे कॉमा लगाकर आप एक J बना, ठीक है? और J को क्या इनिशियलाइज करवाए? नेक्स्ट का J को इनिशियलाइज करवाते हैं M2 शाबाश डॉट VS का RI डॉट बिगिन, ठीक है? अब आ गया सेमीकोलन और यहाँ पे वो कंडीशन है कि I के एंड की या J के एंड की, जिस तरह जो आप एक कंडीशन लगा दें, क्योंकि अगर हमने साइज तो चेक कर लिया और दोनों साइज सेम ही होगा तो एक एंड में पहुंच जाए तो दूसरा खुद हो सकता है। तो ये एंड की कंडीशन और I प्लस प्लस की भी कंडीशन होगी अब J प्लस। अब मुझे सेंचुरी करना क्या है? मुझे इस स्पेसिफिक अब मुझे MR की कौन सी लिस्ट में एंटर होना है? कि कौन सी लिस्ट में एंटर होना है? RI लिस्ट में एंटर होना है और इस लिस्ट का डॉट पुश बैक कॉल करेंगे और इसमें कौन सी वैल्यू भेजेंगे ये बताएं। स्टैटिक i प्लस स्टैटिक j एक्सेलेंट स्टैटिक I प्लस स्टैटिक I प्लस स्टैटिक अब ये मैंने लिस्ट बना दी, लिस्ट साथ ही मैंने MR में पुश कर दी, पहली लिस्ट मैंने पुश कर दिया जो कि अभी एम्प्टी है, यानी इसका फ्रंट और टेल दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन जब इसके अंदर आया तो ये इसी लिस्ट का डॉट पुश बैक कॉल करता है और इन दो वैल्यूज का सम करके कॉल। तो ये I और J में डाटा बना I और J तो है आइटरेटर, लेकिन इनका ये डीस्टैटिक ऑपरेटर ओवरलोड हुआ होता है कि अगर आप डीस्टैटिक करते हैं तो वो उसके कोरस्पॉन्डिंग डेटा में करता है, जैसा कि हमने यहाँ किया, ठीक है? बाय द वे एक छोटी सी बात, ये काम जो मैंने किया है, ये काम ये जो प्रिंट करने से पहले हमने काम किया है, इसमें ये प्रिंट फंक्शन जो मैंने लिस्ट को प्रिंट करता है, ये क्या स्टूडेंट की लिस्ट को प्रिंट कर देगा? क्यों? नहीं ये इंटीजर टाइप को तो बिल्कुल ठीक प्रिंट कर देगा, स्टूडेंट टाइप को प्रिंट नहीं कर सकेगा। क्यों? ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वैल्यू सर एक इंटीजर वैल्यू नहीं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसने ये वाला ऑपरेटर वो रोल किया। अच्छा हाँ ठीक है? तो अगर आप स्टूडेंट टाइप की लिस्ट बना रहे हैं और उसके लिए प्रिंट कॉल कर रहे हैं तो इट मस्ट हैव दिस ऑपरेटर ओवर, अदरवाइज ये प्रिंट फंक्शन लिस्ट के लिए स्टूडेंट की लिस्ट के लिए नहीं चलेगा। तो क्रैश करेगा ऐसे नहीं कंपाइल टाइम एरर देगा, मैं इसको नहीं एग्जीक्यूट कर सकता। तो अगर जी चल रहा है कि ऑपरेटर नॉट ओवरलोडेड फॉर लेफ्ट पैरेंथेसिस और स्ट्रिंग लिखा हुआ रहा लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस एज ए स्टूडेंट, ठीक है? तो इस तरह की कोई ठीक है
यहाँ आ जाओ, ये मैंने लिस्ट कर दिया ऑपरेटर तैमूर। इसी की अगर मैंने ऑपरेटर माइनस करना हो तो मैं कैसे करूँ? बस सिर्फ यहाँ पर माइनस सर ऑपरेटर में नाम डन सर फंक्शन का नाम ऑपरेटर of course getting brilliant ठीक है कंपाइलर का alright everybody understand ये इसी तरह से ऑपरेटर प्लस था इसी तरह माइनस हो जाएगा ठीक है alright next time आगे भी समझ आएगी अच्छा मुश्किल बात है प्लीज बात सुन ले नहीं बहुत अच्छा कंपाइलर बैठी है रिटर्न एम ठीक है अच्छा बात हो रही एक बात मुझे और बताएं तो बेटा जो आपका ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन ये भी एक मैट्रिक्स ही देता है m1 m% और यहाँ पर है कॉन्स आदर एकदम दोबारा मुझे ये बताओ कि ये ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है इसको कितना पैरामीटर पास दो ही मैट्रिक्स होगी एक मैट्रिक्स होगी And one जो diagonal आ रही है this side. और एक ऐसे दिस ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा जल्दी से एल्गो बताता हूँ कि जो मल्टीप्लिकेशन का एल्गो है वो किस तरह काम करेगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि मल्टीप्लिकेशन जब होती है दो मैट्रिसेस की, ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक थर्ड मैट्रिक्स आती है ऐसी है। अच्छा ये जो मैट्रिक्स है इसकी एक डायमेंशन है फॉर एग्जांपल m क्रॉस n और इसकी अगर मैट्रिक्स की डायमेंशन है फॉर एग्जांपल t क्रॉस p तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की क्या रिक्वायरमेंट होती है? सर n और t इक्वल होने चाहिए। n और t ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। बाद में अगर कहो m क्रॉस n का मतलब क्या होता है? कितनी रोज है? m रोज है और कितने कॉलम्स हैं? n कॉलम ठीक है। इसमें कितनी रोज है? 3 रोज और कितने कॉलम्स हैं? p अच्छा इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसकी पहली रो का जो साइज है यानी नंबर ऑफ कॉलम्स जो इस मैट्रिक्स में है वो इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर है। ये नहीं है ये जो t है ये t नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? ये है ना। ये बात समझ में आ गई? हाँ ठीक है। ऐसे कॉलम n है तो इसकी रोज है ठीक है। ये बात समझ आ गई? कैन यू टेल मी कि ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स बननी है MR इसकी कितनी डायमेंशन हो? जागो तुम बताओ इसकी कितनी डायमेंशन हो? क्या क्या n मल्टीप्लाई बाय n हाँ कैसे मल्टीप्लाई होता है? इसकी रो इसकी पहली रो से पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फिर इसी की पहली रो इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ आता है। इसकी पहली रो इसकी पहली रो इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फिर पहली रो दोबारा से कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होती है। इसकी पहली रो में कितनी एंट्रीज आई? क्यों एंट्रीज आई? या तो सर पूछा क्या बताओ ये पूरी रो इससे पर मल्टीप्लाई होती है उन सबको ऐड कर दिया ये पहली एंट्री बनती है
इनको ऐड अप कर लेते हैं तो ये पहली एंट्री आती है ना। फिर आप उसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी सेकंड एंट्री आ जाती है पहली रो की। कॉलम्स की है कितने कॉलम आएंगे? ये जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका P, उसके नंबर ऑफ कॉलम जितने उतने कॉलम इसी के अंदर। और इसमें कितनी रोज आएंगी? M, जितनी लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, समझ में आएगा? और जो ये N और M है ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन की ड्यूरेशन खत्म, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन और ऐड अप हो गए खत्म। ये बात सुना? तो डू यू ऑल अग्री कि मैंने जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कंप्यूट जो करनी है MR में, वो उसके लिए मुझे एक नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा, जो कि पहला नेस्टेड लूप, पहला लूप जो है वो अगर RI का मैं बनाऊं तो वो 0 से शुरू होता है कहां तक? M-1 तक, ओके? कि M एंट्रीज होनी है ना और 0 से शुरू होता है। और इसी तरह जो इसका कॉलम है वो शुरू होगा कहां से लेकर कहां तक? 0 से लेकर B माइनस। ये है, ये इसने क्या काम करना है? इसने हर इस मैट्रिक्स की MR की, इस MR की कौन सी एंट्री बनानी है? इस MR की कौन सी एंट्री बनानी है? RI और CI एंट्री बनानी है। अब सवाल ये है कि ये वैल्यू कैसे बनानी है? ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना? ये हम ऐसे करते हैं कि ये पूरी की पूरी रो इस पूरे के पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है नंबर बाय नंबर और ऐड अप होता है। कितनी वैल्यूज हैं जिनको हमने ऐड अप करना, मल्टीप्लाई करना है इधर से n इसका दरमियान ये वाला मैट्रिक्स। तो हमें एक और लूप लगाना पड़ेगा जो k का है, जिससे खत्म हो जाना है, जो कि शुरू होता है 0 से कहां तक जाता है? n तक जाता है। ऑलराइट, इसलिए एसेंशियली करना क्या है? इस ये वाली जो वैल्यू है ये मैंने कंप्यूट कर दी और इसमें प्लस इक्वल टू करके क्या करना है? क्या करना है? प्लस इक्वल टू करके बेटा मैंने क्या करना है? मैंने इसके पहले कॉलम को इसकी पहले इस रो की पहली एंट्री को इसकी पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, इसकी दूसरी एंट्री को यहां पर दूसरी एंट्री से। तो इसने जो दिस के थ्रू आया है, यानी कि दिस वाली मैट्रिक्स को मैं T कहता हूं, तो इसने एक्चुअली T की कौन सी एंट्री उठानी है बता सकते हैं आप? T की कौन सी एंट्री उठानी है? नहीं सर RI और ये हो जाएगा कि मल्टीप्लाइड बाय जो दूसरी मैट्रिक्स है M1, उसकी कौन सी एंट्री उठानी है बताएं मुझे? यहां पर आ जाएगा CI, सॉरी K, राइट, K होगा। और यहां क्या आएगा? यहां पर CI आएगा जो फिक्स होगा, ओके? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई में ऐड बस है। लिंक्विस्ट के लिए इंप्लीमेंट कर दिया नहीं, लिंक्विस्ट के लिए करना होगा तो फिर हमें यहाँ पर आइटरेटर लगाना, ठीक है? आइटरेटर के थ्रू कैसे करेंगे ये आपका, ठीक है? समझ में आएगा? ठीक है? ऑलराइट, ये हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर ली, ऑपरेटर मल्टीप्लाई, इसके लिए वेक्टर, ठीक है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी? ये कह रहा है n क्यूब, गलत, n स्क्वायर है। कौन कह रहा है n स्क्वायर? क्लास कैसे n स्क्वायर? 2n है यार, ये इसकी हर रो के लिए, हर कॉलम के लिए चलता है,
और फिर उसके लिए वो एक एंट्री कंप्यूट करने के लिए वो दोबारा से k दफा चलता है जो कि n है। कितनी कम्प्लेक्सिटी है मतलब इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है? n की तो 4 कैसे हो सकती है? 4 4 लूप लगे हुए हैं वो दो दफा दो दफा जाना कि वो हर n की टाइम चलती है। हाँ n टाइम चलता तो कितना होगा? क्यूब होगा सर। n क्यूब कैसे कह रहे हो तुम? सर 3 लूप लगे हुए हैं। 3 लूप लगे लेकिन हर लूप डिफरेंट दफा चल रहा है। सर लेकिन ये m दफा चल रहा है, ये p दफा चल रहा है, ये n दफा चल रहा है। तो कम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? सर N4 m टाइम p टाइम n। हाँ, अगर m और p और n की वैल्यू सेम है और वो n के बराबर है तो then you can say this is n cube। ये वैसे दो भी चूज है, Sorry? दो भी चूज है, क्या? दो में दो सेम MPM हाँ, ठीक है। तो m स्क्वायर p होता है। सर और p और कांस्टेंट होगा मेरे नहीं ये कोई भी वैल्यू होता है जो भी होता है वो वेरिएबल होती है जो भी है। लेकिन अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ये चलो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो तुम्हारी बात ठीक है, ठीक है? ऑलराइट, ये प्रिंट फंक्शन कितना टाइम लेता है? ये प्रिंट फंक्शन कितना टाइम लेता है? हाँ? वो है हाँ? दो बस ऐसे चले। हाँ। सर ये साइज का मल्टीप्लाई देगा इसके नंबर ऑफ इसके कितना होगा ना? सर VH size into n n कहाँ था? n कहाँ से आ अगर तुम इसको वैसे देखो तो इसको n हो जाएगा। इसका आप जनरल फॉर्म में कहो तो इट्स द साइज ऑफ द मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स का साइज है मेक सेंस? जो भी साइज ऑफ द मैट्रिक्स है ठीक है? तो अगर मैट्रिक्स का साइज हम कहते हैं कि n है जो कि एक्चुअली किसके बराबर है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर मैं कहता हूँ ये पूरी मैट्रिक्स का साइज n है तो ये O of n हो सकता है, ठीक है? अगर मैं कहता हूँ मेरी एक रो का साइज n है और मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो भी n है तो फिर ये O of n स्क्वायर है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि मैं किस चीज को मैं कह रहा हूँ कि वो n क्या है। अगर मैं कहूँ कि मेरा n इज द साइज ऑफ द इनपुट तो माय साइज ऑफ द इनपुट इज दिस मैट्रिक्स। सो इन दैट सेंस दिस इज O of n। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरा n क्या है? n है मेरी एक रो का साइज, तो उसमें मेरा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी बन जाती है? हाँ? या उस अगर मैं कहूँ मेरी एक रो का साइज n है और नंबर ऑफ कॉलम भी मेरे n है तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O of n स्क्वायर। समझ आई बात? ठीक? ये दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है, ठीक है? कि n क्या है ये तुमने अगर बताया होगा तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी n कहते, ठीक है? आप इनपुट के हिसाब से या अगर उसने खुद डिफाइन किया कि n ये है। सर एक बात जी सर, ये आपने कहा कि ये O of n और O of n स्क्वायर में तो काफी फर्क होता है, बहुत फर्क है। हाँ, लेकिन हमारी ये पूरी मैट्रिक्स जो है लेकिन ये अगर मैं कह रहा हूँ मेरा n जो है वो क्या है? My n is the dimension of the matrix। यानी n अगर एक मैट्रिक्स की डायमेंशन है n क्रॉस m या मैं कह दूँ p क्रॉस q तो दिस n is actually p into q। तो उस सेंस में वो ऑफ है। उससे इसकी कंप्लेक्सिटी डिपेंड कर रही है इनपुट के ऊपर। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी हर चीज की इनपुट पे ही डिपेंड करती है। लेकिन हम उसमें कह देते हैं कि ये n टाइम्स चलेगा या स्क्वायर टाइम्स चलेगा। हाँ, लेकिन बात यह है कि इधर आपको बताना पड़ेगा n क्या है। अगर मैं कहूँ n is my matrix, if n is my matrix size, तो फिर this function is O of n।
लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि एक रो की डायमेंशन जो है वो n है और कॉलम की डायमेंशन n, then it is O of n square. ठीक है? Alright? ट्रांसपोज की कंप्लेक्सिटी कितनी है? ये भी Size size है। साइज सेक्शन ये मैट्रिक्स है। साइज ऑफ द मैट्रिक्स परफेक्ट. ठीक है? साइज ठीक है? ऑलराइट? सही है ना? सर लेकिन इसमें साइज ऑफ मैट्रिक्स दो का नीचे और उसके बाद ऊपर भी तो एक लूप चल रहा है ना। वो भाई? क्या? इग्नोर क्यों होगा सर? क्या है मैंने कहा? ऊपर जो लूप चल रहा है वो भी इग्नोर होगा। जो ऊपर हाँ, क्यों ये है साइज ये तो मैट्रिक्स होता है। अगर मैं कहूँ ये मेरा साइज जो था वो n था, यानी एक रो का साइज है, तो ये n इंटू n n स्क्वायर हो जाएगा और ये है प्लस n, तो कितना होगा? n स्क्वायर प्लस n कितना होगा? O of n स्क्वायर. यानी अगर मैं कहूँ n स्क्वायर प्लस n है तो O नोटेशन में जो होता है ये चीज निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? O of n स्क्वायर. ठीक है? तो जो छोटा लूप है उनको इग्नोर करो. ठीक है? बाद में मैंने आप लोगों के ना वो अपलोड कर दिए कि कुछ प्रैक्टिस एग्जाम क्वेश्चंस. एक्चुअली दो क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए. एक तो वो सारे कंबाइंड लिस्ट से रिलेटेड है, एक मैंने और लिंक से एक और जो आपको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है उसकी आखिरी पार्ट थी है, क्योंकि प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है लेकिन वो मिड टर्म क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मिड टर्म आएगा. ठीक है? अच्छा, सो फास्ट फॉरवर्ड. ओके, नो प्रॉब्लम. आपके पास थी 10 मिनट. पेटी जल्दी जल्दी. अच्छा, पेटी जल्दी. पहले सुन लो. पेटी जल्दी. अच्छा, ये पेटी दो मिनट. पेटी दो. सब रूम में लो. हाँ. अच्छा, आपका जो क्विज है वो ये है. आपका जो क्विज है वो ये है कि आपने जो ट्रांसपोज का फंक्शन लिखा है ना, ये मैं नहीं लिखा, यही आपने लिखना है. लेकिन अब आपके पास जो मैट्रिक्स है वो कौन सा वाली मैट्रिक्स है? वेक्टर ऑफ लिंक. ठीक है? ये कर लो. ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज मैं नहीं लिखा. आपने बेटा यही फंक्शन लिखना है. ये मैट्रिक्स, अब अगर मैट्रिक्स ये गिवन है और इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज फंक्शन लिखना है. ठीक है? पहले आपने ये ट्रांसपोज फंक्शन लिखा था वो किसके लिए था? वो वेक्टर ऑफ वेक्टर के लिए. अब आपने जो लिखना है वो आपने लिंक लिस्ट के साथ. अब नई बात. ठीक है? Give up. डबली है? डबली लिंक लिस्ट है, लेकिन तुम्हारा टेंशन नहीं वाली बात है. तुम्हारा पुश बैक का फंक्शन है. ठीक है? तुम्हारा पुश बैक का फंक्शन यूज करो. ठीक? मैं कंफर्म कर लो. पुश बैक होता है, पुश होता है. जी, लिस्ट में पुश बैक का फंक्शन होता है. पुश एंड पुश बैक. इस तरह पॉप फ्रंट भी होता है, पॉप बैक भी होता है और पुश फ्रंट भी होता है. लिस्ट डॉट साइज होता है. लिस्ट डॉट साइज होता है लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम वो एडिटर यूज करो. डॉट बिगिन और डॉट